नहीं रहने दिया जाता ना, उसी जगह पर जागरण होगा। दूसरे जुम्मे को वहाँ पे फुटबॉल खेला जाएगा, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तीसरे जुम्मे को वहाँ पे गोबर फैला दिया जाएगा पूरे ग्राउंड में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो क्या ये लिबर्टी है? ये फेथ है? हिंदुस्तान का आइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 साफ कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबरी का हक है। तो क्या ये बराबरी है? 7% होके 2% से कहते हैं आई लव यू। अखिलेश खुद 7% होके 3% से कहते हैं आई लव यू। 8% से कहते हैं आई लव यू, और हमसे हमारे ओवैसी साहब से कह रहे हैं आई हेट यू। कर क्या रहे? हिंदुस्तान का आइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 साफ तौर पर कहता है कि जब कोई योजनाएं निकलती हैं सरकार की या जॉब्स निकलती हैं तो उसमें धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। है यादव समाज के पास 70% जॉब्स हैं, ठीक, और यहाँ 22% की आबादी मुस्लिम्स की है, उसके पास 1% की नहीं है। क्या ये बराबरी है? असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है और लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए आई है। दूर दराज से लोग आए हैं। बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ यहाँ पर आए हैं और कितनी उम्मीदें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इन्हें लगती हैं। जी, क्या माहौल है, क्या लगता है? क्योंकि आरोप तो बहुत बड़े हैं, आप पहले माहौल बता दीजिए। माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग पिछले 4 महीने से घूम रहे हैं और देख रहे हैं। लास्ट हमारी सहारनपुर में रैली थी, उसमें कम से कम 20-25 हज़ार की आबादी थी। 70 बसेस वहाँ पहुँची थी, और ये जो भीड़ देख रहे हैं और वो जो 70 बसेस वहाँ पहुँची थी, वो बीजेपी की तरह ना तो पैसे दे के लाई हैं, ना कांग्रेस की तरह ईमान बेच कर लाई हैं, और ना ही समाजवादी की तरह लालच दे के किसी तरह। ये इनकी मोहब्बत है जो इनको यहाँ खींच के लेके आई है। बहुत बढ़िया मोहब्बत में आप यहाँ आए हैं जी। या सिर्फ ओवैसी साहब को देखने आए हैं? वोट का पता नहीं? वोट देंगे। एक मिनट, मैं पिछले 7 साल देखने वाली भीड़ भी होती है। सुनिए, ये जो वक्त चल रहा है, रोजगारी भरपूर है रोजगारी। इंसान अपना काम धाम छोड़कर या रोजगार तलाश करने के लिए निकल कर अगर यहाँ पहुँचता है तो आप इसको क्या नाम देंगे? रोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी रोजगारी नहीं, मैं बेरोजगारी बता रहा हूँ। बेरोजगारी है ना, तो वो अपने काम धाम जो ढूंढने निकलते हैं उसको ना निकल कर यहाँ पहुँचे हुए। मेरा एक भाई है यहाँ पर जो लखनऊ से आया है, सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा था और उसको कोई जगह नहीं मिली तो वो मस्जिद में सो गया सुबह 4 बजे। आप इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई लालच लेके आया उसको यहाँ पे? नहीं, ये मोहब्बत है और एहसास है इस बात का कि जो पिछला वक्त गुजर चुका है, जो परेशानियां और जद्दोजहद झेली हैं, वो अब हम तैयार नहीं है झेलने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ सीट यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, जगह जगह लड़ेंगे, चुनाव दूसरों को हराएंगे और बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। क्या भला होगा मुसलमानों का? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर हमारा एक एमपी है औरंगाबाद से, इम्तियाज जलील। सिर्फ एक एमपी ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया। वहाँ से 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए औरंगाबाद से रैली के लिए निकला महाराष्ट्र मुंबई के लिए। वहाँ धारा 140 लागू की गई। तो ये है एक आदमी की पावर, एक सांसद की, और ये फर्क है उनमें और हम में। जब 2012 में यहाँ पे सरकार थी अखिलेश यादव की, तो इसी मुरादाबाद के अंदर एक मुस्लिम औरत को उसके घर से बाहर निकाल दिया गया बीजेपी के पार्षद के द्वारा, और उसने ताला लगा दिया ये बात कहकर कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये पंडितों का इलाका है, आप यहाँ गोश्त खाएंगे। तो यहाँ पे सबको रहने का हक है ना। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की। आजम खां यहाँ से रामपुर में रहते हैं 25-30 किलोमीटर, उनकी आवाज़ नहीं उठी। 2000 किलोमीटर दूर असदुद्दीन ओवैसी रहता है, वो वहाँ से बैठ के चिल्ला रहा था। तो किसको हम अपना कहेंगे? वैसे भी तो अब आए हैं, पहले से कहाँ थे? पहले से कहाँ थे भाई? कोई ड्रम मास्टर थोड़ी ना आएगा तो उसी वक्त ना, इलेक्शन के वक्त। जब इलेक्शन आएगा तभी तो ये बताएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, आपके साथ क्या परेशानी पेश आई है, क्या इसके किस तरीके से हल निकाला जा सकता है। हम कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे हैं ना। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए, मेरे लिहाज से जो मुद्दे हैं, सिर्फ बेरोजगारी, सिर्फ शिक्षा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके बाद और सबसे बड़ी, मेरे लिहाज से सबसे बड़ी लड़ाई अब हमारे वजूद पे आ पड़ी है। वजूद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रियम्बल में साफ तौर पे कहा गया है, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ रिलीजन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो क्या उनका फेथ होगा, हमारा फेथ नहीं होगा? किसने रोका है? बिल्कुल है। किसने रोका है? यहाँ हरियाणा के अंदर खट्टर की सरकार है,
वहाँ पे एक ग्राउंड में जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुसलमानों को, नहीं दिया जा रहा ना, उसी जगह पर जागरण होगा। दूसरे जुम्मे को वहाँ पे फुटबॉल खेला जाएगा, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तीसरे जुम्मे को वहाँ पे गोबर फैला दिया जाएगा पूरे ग्राउंड में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो क्या ये लिबर्टी है? ये फेथ है? हिंदुस्तान का आइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 साफ कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबरी का हक है। तो क्या ये बराबरी है? पर वो ये कह रहे हैं ना, लोगों को दिक्कत होती है वहाँ किससे? खुले में नमाज पढ़ने से। खुले में नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत? में नमाज पढ़ने से पहली बात तो रोड पे नहीं हो रही है, उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड है। रोड पे भी होती है बहुत जगह पे। नहीं, ऐसा नहीं है, खुले में ग्राउंड है। लेकिन अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो उसी ग्राउंड पर जब जागरण होगा तो भी तकलीफ होगी ना। उसी जगह पे जब फुटबॉल मैच होगा तो भी तकलीफ होगी ना। उसी जगह पर जब गोबर डाल दिया जाएगा, भर दिया जाएगा पूरी जगह को, तो भी लोगों को तकलीफ होगी ना। सिर्फ हमारी वजह से तकलीफ है। तकलीफ असल में नमाज से नहीं है, तकलीफ मुसलमान से है। अब क्या लगता है फिर? क्या लगता है? हम कोशिश कर रहे हैं। जीत और हार का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। कुरान की एक आयत है सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 160, जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह तुम्हें बुलंदी पे पहुँचा देना चाहे तो कौन है जो तुम्हें जलील ख्वार कर दे, और अगर जलील ख्वार करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बुलंदी पे पहुँचा दे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जीत के आएंगे इंशाल्लाह। नहीं जीते कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे, फिर जीतेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर ठोकर खाएंगे, फिर उठेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ठोकर वही लोग खाते हैं जो दौड़ने का हौसला रखते हैं। घर में बैठे लोग कभी ठोकर नहीं खाया करते। बहुत बढ़िया। तो इसी जब आप इस तरीके की बात करते हैं ना, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ आपकी बात, ठीक है, मेरे समझ में भी आ रही है। एक सेकंड, अभी तो ये चीजें तो कट्टर लगती है कि जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो वो अपनी बात करेंगे, मेजोरिटी उनकी है, फिर वो कहाँ से गलत? मैं कह नहीं रहा हूँ कि उनकी गलत है। उनकी गलत ये है कि अगर हमें राइट है, एक पार्टी भी तो 400 है, लिबर्टी ऑफ पार्टियां में एक हमारी नहीं हो सकती क्या पार्टी? लिबर्टी ऑफ फेथ है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें नमाज पढ़ने दी जा सकती, उनको जागरण के लिए ज़मीन दी जा सकती है, तो हमें भी तो नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जा सकती है ना। इस मुल्क पे हमारा भी तो हक है ना। बात अब सिर्फ वजूद की है। बात ये है कि वो क्या कह रहे हैं, वो अपने लोगों को भड़काते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई जुल्म ज़्यादती करता है किसी के ऊपर तो हम जाके उसको माला नहीं पहनाते। झारखंड के अंदर तबरेज़ अंसारी को खंबे से बांध के मारा गया साइकिल चोरी के नाम पे, और वो बेचारा प्यास, इसको इतनी प्यास लग रही थी कि वो बार बार कह रहा था मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। वो मर गया। और जब उसके कातिलों को जेल हुई, जब वो जमानत छूट के आए, तो बीजेपी के दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जाके उनको मालाएं पहनाते हैं। हम तो किसी को माला ही नहीं पहनाते। अगर हमारे यहाँ कोई गलत करेगा तो हिंदुस्तान के जो आईपी के सेक्शंस हैं उसके तहत जो सज़ा होगी वो होगी। हम कभी गलत का साथ नहीं देते। हम अल्लाह अकबर के नाम पे किसी को मार नहीं देते। कश्मीर के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ तो बीजेपी के एमएलए तिरंगा यात्रा लेके निकलते हैं उसके खिलाफ। कहाँ देखा आपने मुसलमानों के खिलाफ किसी रेपिस्ट के समर्थन में जाके झंडा लहरा रहे हो? कहीं देखा आपने? हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आइन जो आपको इजाज़त देता है वो हमें मिलनी चाहिए। अब बात रही समाजवादी पार्टी की कि यहाँ पे मुस्लिम एमएलए हैं, कर क्या रहे हैं? हिंदुस्तान का आइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 साफ तौर पर कहता है कि जब कोई योजनाएं निकलती हैं सरकार की या जॉब्स निकलती हैं तो उसमें धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। है यादव समाज के पास 70% जॉब्स हैं, ठीक, और यहाँ 22% की आबादी मुस्लिम्स की है, उसके पास 1% की नहीं है। क्या ये बराबरी है? ये बराबरी है, ये फेथ है, ये इंसाफ है। बस हमारी लड़ाई यही है। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि यादव समाज को नौकरी मिल रही है, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी वोट दिया है, उनका भी अधिकार है। लेकिन हमारे अधिकार छीन के आप किसी को थोड़ी दोगे। हमारी 22% आबादी है तो उसके लिहाज से हमें जॉब मिलनी चाहिए थी ना, जिसका आइन हमें इजाज़त दे रहा है। उनको 70% नौकरी मिलेगी जबकि वो 7% है, हम 22% है तो हमें 1% नौकरी नहीं मिलेगी। तो बराबरी नहीं है ना। अखिलेश 7% होके 2% से कहते हैं आई लव यू। अखिलेश खुद 7% होके 3% से कहते हैं आई लव यू। 8% से कहते हैं आई लव यू, और हमसे हमारे ओवैसी साहब से कह रहे हैं आई हेट यू। तो हम बताएंगे इंशाल्लाह। कहाँ हेट यू यार, अपनी तरफ से बना लिया। कहाँ देखो ना, कितने बड़े नेता दिए सरकार में आज़म खान का। सुनिए